नमस्कार बच्चों। इससे पहले अपन ने उद्यमिता के बारे में देखा, उद्यमिता की अवधारणाओं का अध्ययन किया। आज अपन करेंगे सफल उद्यमिता के आधार, बेस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। वैश्वीकरण, औद्योगिकरण एवं उदारीकरण के कारण जहां भारतीय उद्यमिता के विकास की नई संभावनाएं बढ़ गई हैं, वहीं इसके समक्ष कई चुनौतियां भी आ खड़ी हुई हैं। यह सही है कि नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों के कारण अनावश्यक सरकारी नियंत्रण और अंकुश में काफी हद तक कमी आई है। लाइसेंस प्रथा एवं इंस्पेक्टर राज की अड़चनें दूर हुई है एवं नियमों के सरलीकरण के कारण सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की भी अब जरूरत नहीं रही है। लेकिन इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा के नए द्वार खुल गए हैं और अब उद्योगों को देशी ही नहीं विदेशी वस्तुओं से भी गुणवत्ता की दौड़ में आगे निकलने की चुनौती उपस्थित हो गई है। प्रतिस्पर्धा उत्पाद की गुणवत्ता ही नहीं अपितु उत्पादन लागत में कमी कर उत्पाद के मूल्य में भी तुलनात्मक कमी लाना अनिवार्य हो गया है। आज हम देखते हैं बदलते औद्योगिक वातावरण और नई अर्थव्यवस्था में उद्यमिता के मानक मूल्य और आधार भी बदल गए हैं। हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा और ये देखना होगा कि आज के समय में एक सफल उद्यमिता के लिए हमें क्या प्रमुख आधारों की तरफ ध्यान देना होगा। तो सफल उद्यमिता के लिए जो निम्नलिखित प्रमुख 4 आधार हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे उत्पादन की किस्म में श्रेष्ठता, द बेस्ट इन क्वालिटी प्रोडक्शन। किसी भी उद्यम की सफलता के लिए प्रथम शर्त यानी फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होती है, उसके उत्पादन की किस्म में श्रेष्ठता। यद्यपि ये कोई नई बात नहीं है, उत्पाद की किस्म तो सदा ही महत्वपूर्ण आधार रहा है, किंतु भारत में गत 40 वर्षों में उद्योगों में जिस संरक्षणवाद को प्रारंभ किया गया, समाजवाद और घरेलू उद्योगों को संरक्षण के नाम पर उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाने का प्रयत्न किया गया, उसके कारण उत्पादों की किस्म के विकास और उनका समान स्तर बनाए रखने के काम में कुछ शिथिलता आई। बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच कितना अंतर बन गया या जानबूझकर बना दिया गया कि उत्पाद की किस्म के विकास के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं समझी गई और न इसका अवसर भी उपलब्ध हुआ। जिन कंपनियों के उत्पाद एक बार बाजार में प्रतिष्ठापित हो गए, उन्हें एक प्रकार से एकाधिकार मिल गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये निकला कि एक कार बनाने वाली हिंदुस्तानी कंपनी ने 30 वर्षों में अपनी कार का मॉडल बदलने एवं उसमें तकनीकी विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लाइसेंस प्रथा के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि कोई प्रतिस्पर्धी बाजार में उतर ही नहीं पाया। ऐसे में उन उद्योगपतियों का ध्यान अपने उत्पाद की किस्म बढ़ाने या विकास करने के स्थान पर किसी अन्य व्यवसाय के प्रतिस्पर्धा में उतरने से रोकने पर ही ज्यादा रहा। उदारीकरण के कारण इस स्थिति में बदलाव आया है। देश में ही नहीं विदेशी उत्पादों में भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है और यह प्रतिस्पर्धा 2 प्रकार से सामने आई है। जैसे देसी उद्यमी उन क्षेत्रों में उत्पादन शुरू कर रहे हैं जहां पूर्व में प्रवेश संभव नहीं था और उन्हें भी सस्ता श्रम, कच्चा माल और विशेषज्ञ तकनीक देश में उपलब्ध हो रही है, जिससे वे पूर्व की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से आसानी से लोहा ले रहे हैं। विदेशी संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से नई विदेशी तकनीक एवं पूंजी का भारत में प्रवेश सुलभ हो गया है। ऐसे में कई देशी विदेशी प्रतिस्पर्धा में निकलने का एक ही मार्ग बचता है और वह है उत्पाद की किस्म बनाए रखना। इस प्रकार इनके लिए शोध एवं विकास के कार्यक्रमों को भी उद्योग का अनिवार्य किंतु महत्वपूर्ण अंग मानकर चलना होगा। अब तक इस दिशा में भारतीय उद्यमी प्राय उदासीन रहे हैं, क्योंकि अपन ने देखा कि अपने यहाँ भारत में कोई भी मार्केट के अंदर जब कोई कंपनी एक वस्तु लाती है तो वो अपना एकाधिकार मान लेती है, क्योंकि ग्राहकों का ध्यान ज़्यादा
जो वस्तु पॉपुलर हो जाती हैं, जिसकी एक बार गुडविल बन जाती है, उसी तरफ रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वे जो वस्तुएं हैं उनकी क्वालिटी पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि आप और हम सभी अच्छी किस्म की वस्तुएं लेना चाहते हैं, चाहे रेट उसकी कुछ भी हो। तो अब प्रतिस्पर्धा में वो ही व्यवसायी या उद्यमी आगे आ सकता है जो एक अच्छी क्वालिटी की और कम कीमत पर अपनी वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है। सेकंड आधार है विपणन व्यू रचना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बाजार में जब मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम होती है, यानी डिमांड की अपेक्षा जब सप्लाई कम होती है, तो उद्यमी को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ग्राहक स्वयं विक्रेता के द्वार खटखटाता है और जैसा भी हो एहसान मानकर उत्पाद घर ले जाता है। किंतु अब स्थिति बदल रही है। हम देखते हैं कि इन दिनों टीवी पर ही नहीं, समाचार पत्रों में भी विज्ञापन की संख्या और आकार प्रकार बढ़ गया है। उत्पादन की योजना के साथ उसके विपणन और विज्ञापन की व्यवस्था पुख्ता तौर पर कर ली जाती है और इस नीति के आधार पर विज्ञापन एजेंसियां लाखों का कारोबार कर रही हैं। उनकी संख्या एवं कुशलता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब उत्पादन का विपणन एवं वितरण यानी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाजार में उठना मांग के आधार पर नहीं माना जाता, बल्कि मांग पैदा करने की कोशिश से शुरू होता है और उत्पादन शुरू करने से पहले ही मार्केटिंग सर्वेक्षण कराया जाने लगा है और इस कार्य के लिए व्यावसायिक और विशेषज्ञ संस्थाएं पनप चुकी हैं, यानी ऐसी कई संस्थाएं आ चुकी हैं जिसकी सेवाएं ली जा रही हैं और इस प्रकार से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज तैयार की जाती हैं। थर्ड जो इसका बेस है, आधार है ग्राहक एवं श्रमिकों के प्रति सद्व्यवहार, गुड बिहेवियर टुवर्ड्स कस्टमर्स एंड लेबर्स। सद्व्यवहार नई उद्यमिता का तीसरा प्रमुख आधार स्तंभ है। यह न केवल अपने ग्राहकों एवं एजेंटों के साथ बल्कि कंपनी के कर्मचारियों, श्रमिकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भी किया जाना चाहिए। जब बाजार में विक्रेता का वर्चस्व था, ग्राहक के समक्ष चुनाव का विकल्प नहीं था, तब उत्पादक एवं विक्रेता ग्राहक की पसंद नापसंद का अथवा उसकी सुविधा असुविधा की परवाह नहीं करते थे। पर अब स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए ग्राहक को अन्नदाता यानी कस्टमर को सब कुछ मानना जाने लगा है और आज के समय में कस्टमर को एक किंग के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार से ग्राहक को सबसे अधिक अच्छी फैसिलिटी या सुविधाएं प्रोवाइड करना आवश्यक हो चुका है। फोर्थ है प्रबंध व्यवस्था, मैनेजमेंट। सफल उद्यमिता के आधारों में अंतिम आधार है प्रबंध व्यवस्था, एक अच्छे मैनेजमेंट की। इसका आज की उद्यमिता की सफलता के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत अनेक बातें सम्मिलित होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे उद्यमिता के प्रकार के अनुसार कार्य करना एवं निर्णय लेना। अगर उद्यमिता के अंदर अपने उद्यम का छोटा आकार है तो उसके अनुसार ही क्रियाएं यानी कार्य करना और डिसीजन लेना। बड़ा है तो उसके अनुरूप कार्य करना यानी कई विभाग बनाना और कई प्रकार के सही डिसीजन लेना। उद्यमिता के विकास में योगदान देने वाले घटकों का फैक्टर्स का अध्ययन करना। उद्यमी में कौन कौन से गुण आवश्यक है उन्हें देखना। उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व किन किन पक्षकारों के पास हैं। उद्यमिता विकास हेतु सुविधाएं प्रेरणाएं कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। उद्योगों का नियमन एवं व्यवस्था कैसे की जाए। राज्य के जिला उद्योग केंद्र कहाँ कहाँ हैं एवं प्रेरणा ली जा सकती हैं। नवीन व्यवस्था की स्थापना एवं उनका विस्तार करने की क्या प्रक्रिया है। एक नवीन परियोजना का निर्माण कैसे किया जाए। परियोजना मूल्यांकन के कौन कौन से पहलू हैं। परियोजना एवं समविच्छेद विश्लेषण करना, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट को तय करना कि एक संस्था को कहाँ लाभ और हानि
कितने लेवल पर होगी या ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां संस्था को नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति तक वो अपना बिजनेस रख सकते हैं। परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण कैसे किया जाए, तो ये सारी बातें अध्ययन करके और एक उद्यमी के द्वारा अपने उद्यमिता के अपने उद्यम के अंतर्गत एक अच्छी प्रबंध व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस तरह से एक सफल उद्यमिता के ये प्रमुख 4 आधार बताए गए हैं और इनके आधार पर एक उद्यमी अपने उद्यम को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट करता है और उसके अंदर अधिक से अधिक विकास कर पाता है। धन्यवाद।